हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आ चुका हूं कि इस साल जो क्लास 10th और 11th की 2021-22 वाला जो सेशन है, इस साल क्लास 10th और 12th की आप लोगों की जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी है और कौन कौन सी किताबें लगेंगी उसकी बात करने वाले हैं हम। क्लास 10th में तो लगभग आपकी जो है सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और उर्दू सब किताबें चेंज हो गई है। और क्लास 12th की अगर बात करें तो उसमें आप लोगों की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी है। अब ये बात तो समझ में आती है कि चेंज हो चुकी है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न भी है कि चेंज हुई है या नहीं हुई है, तो उसका प्रूफ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चेंज हो चुकी है, 100% चेंज हो चुकी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चेंज हो तो चुकी है लेकिन एनसीईआरटी किताबें लगेंगी ये भी पता है, लेकिन जो है इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत और उर्दू में एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जब हम जाकर देखते हैं तो एनसीईआरटी की ढेर सारी किताबें, मतलब 4 किताबें तो इंग्लिश की है, 4 किताबें हिंदी की है, तो कौन सी किताबें हमें, कौन सी बुक्स इस बार पढ़नी है उस पर हम सारी बातें करने वाले हैं। पूरा के पूरा जो है रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इसको बिल्कुल शेयर कीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक ऑफिशियल नोटिस से जो है शुरुआत करते हैं, जो कि एमपी बोर्ड का एक ऑफिशियल नोटिस है जो कि 2019 का है। ठीक है, अप्रैल 2019 का एक नोटिस है। उसमें एमपी बोर्ड ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कौन से सेशन में कौन सी क्लास की कौन कौन सी किताबें चेंज होने वाली है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो 2019-20 वाला सेशन यानी पिछले साल वाला ये जो सेशन है, ठीक है, 2020-21, इससे पिछले साल वाला जो सेशन है उसमें क्लास 11th की इतिहास, ठीक है, भूगोल यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और ये वाली जो किताबें हैं वो चेंज कर दी गई थी और उस साल से जो चेंज है वो अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। अभी 2020-21 वाला जो सेशन है यानी पिछला जो सेशन है जिस टाइम पे आप लोग अभी पास करके आए हैं, ठीक है, वो वाला सेशन, उसमें क्लास 12th की भी ये किताबें चेंज कर दी गई थी। ये वाली जो किताबें हैं जितनी भी है, ठीक है, 2020-21 वाले ही सेशन में जिस सेशन में आप जो है अगर क्लास 12th में है तो 11th अगर पास करके अभी आए हैं या फिर आप क्लास 9th अभी पास करके आए हैं या जनरल प्रमोशन मिला है, जो भी हुआ होगा आपको, ठीक है, वो जो सेशन है वो है आपका 2020-21 वाला। उसमें क्लास 11th की जो बुक्स है वो हिंदी की, इंग्लिश की, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, संस्कृत, उर्दू वगैरह जितनी भी लैंग्वेज बुक्स हैं वो सब के सब चेंज कर दी गई है। ठीक है, कर दी गई थी। अब 2021-22 वाला जो सेशन है यानी जो ये वाला जो सेशन है जिसमें अगर आप अभी क्लास 12th में गए हैं तो आप लोगों की जो भी लैंग्वेज बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वगैरह और संस्कृत, उर्दू जितनी भी है वो सब के सब बुक्स चेंज हो चुकी है। अब जनरल और स्पेशल का कंसेप्ट भी इस साल से ख़त्म कर दिया गया है, उसका नोटिस भी अब आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो 2021-22 वाला जो सेशन है यानी कि इस बार अगर आप 12th में या 10th में गए हैं तो, ठीक है, पिछला सेशन अगर 9th में थे, आप अभी 10th में गए हैं तो आप लोगों की सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये चेंज कर दी गई है। और जो साइंस और मैथ्स का सवाल है तो वो पिछले साल ही यानी 2018 से ही चेंज हो गई थी। 2021-22 में अगर आप 10th में गए हैं यानी अभी 9th आप लोगों ने पास करी है तो आप लोगों की सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये सारी के सारी नई किताबें लगेगी। कौन सी लगेगी तो एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में भी 4-4 किताबें, कौन सी किताबें लगने वाली है वो सारी के सारी हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। अब हम बात करते हैं एक और नोटिस की जो कि 2020 का है, 9th मंथ का जो नोटिस है। इसमें बताया गया है कि जो आपका 2020-21 वाला जो सेशन है इसमें जो क्लास 9th और 11th की जो किताबें चेंज की गई है वो कौन कौन सी है, उनके नाम दिए गए हैं। तो आप गौर से देखना, ये वाले नाम आपको क्लास 10th में काम आने वाले हैं। तो देखो, क्लास 9th में अगर आप थे अभी तो हिंदी में आपको क्षितिज भाग 1 लगी होगी और कृतिका भाग 1 लगी होगी। बहुत सारे स्कूल ने अलग अलग किताबें पढ़ाई लेकिन एमपी बोर्ड के हिसाब से ये बुक्स हैं। ओके, इंग्लिश में आपकी बिहाइव और मोमेंट्स ये किताबें लगी हैं। संस्कृत के अंदर शेमुशी प्रथम भाग यानी पहला भाग लगा है। और संस्कृत में जो है जो व्याकरण वाली जो किताब है वो 9th और 10th की एक साथ उस टाइम पे चेंज की गई थी क्योंकि व्याकरण में तो एक जैसा ही व्याकरण होता है इस वजह से। और अगर आपकी उर्दू थी तो नवाए उर्दू
लगी होगी। अब इसमें जो भाग 1 है, क्लास 10th में अगर आप अभी गए हैं तो आपको इसी का भाग 2 यानी कि क्षितिज और कृतिका, ये 2 किताबें आप लोगों की हिंदी में लगेगी। ओके, इंग्लिश में कौन सी लगेंगी उसकी बात हम बाद में करेंगे। और उर्दू में भी इसका भाग 2, नवाए उर्दू का भाग 2 आप लोगों को यानी कि सेकेंड पार्ट आप लोगों को लगेगा। ओके, अब इन सब की अपन बात नहीं करते हैं। सोशल साइंस वगैरह ये तो आपकी एनसीईआरटी लगेंगी, इनके कोई नाम जो है स्पेसिफिक होते नहीं हैं। अब क्लास 11th की बात करते हैं, जो इस वक्त 12th में गए हैं, जो बच्चे इस वक्त 12th में गए हैं, उनकी जो हिंदी की बुक थी वो आरोह और वितान, ये 2 किताबें आप लोगों की लगी थी। तो इस साल भी आरोह का भाग 2 और वितान का भाग 2 यानी पार्ट 2 आप लोगों का लगने वाला है। इंग्लिश में आप लोगों की हॉर्नबिल और स्नैपशॉट लगी थी, इस बार कौन सी लगेगी आगे बात करेंगे। और अगर संस्कृत है तो संस्कृत में आपकी भास्वती, उसका प्रथम भाग, इस बार उसका दूसरा भाग लगने वाला है। और अगर आप लोगों का उर्दू था तो गुलिस्तान अदब, ये वाली किताब आप लोगों की पिछले साल 11th में लगी थी। अब 12th में कौन सी लगेगी आगे बात करेंगे। तो देखिए अब, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, यही वाला नोटिस है, इसके नीचे नोट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त सभी विषयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें सत्र 2020-21 से लागू की गई हैं। भाषाओं में विशिष्ट और सामान्य का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आप पहले इंग्लिश हिंदी मीडियम में थे तो अलग अलग लगती थी आपको, इंग्लिश की स्पेशल लगती थी और हिंदी की जनरल लगती थी अगर आप इंग्लिश मीडियम में थे तो, और हिंदी मीडियम में थे तो इंग्लिश की जो है जनरल और हिंदी की स्पेशल लगा करती थी। वो सारी के सारी समाप्त कर दी गई है। चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं चाहे इंग्लिश मीडियम में हैं, दोनों को एक जैसी किताब लगने वाली है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विशिष्ट और सामान्य का प्रावधान यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। एक जैसी किताबें आप लोगों की लगने वाली। कौन सी किताबें लगेंगी वो बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपन क्लास जो आप लोगों की जो 10th है उसमें इंग्लिश की बुक्स कौन सी लगने वाली है। तो इंग्लिश की 3 किताबें आप लोगों की लगेगी। कौन कौन सी 3 किताबें लगेंगी? एक तो लगने वाली बच्चों फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th ये, और फुटप्रिंट, ये 2 किताब लगेगी, दोनों एक साथ लगेगी, दोनों में से पेपर बनेगा। लेकिन मेन टेक्स्ट बुक जो है वो ये वाली है आप लोगों की। ओके, ये सप्लीमेंट्री रीडर है। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ी होगी, लगती है, मतलब एक एक्स्ट्रा बुक लगती है इंग्लिश की। और अगली जो है आप लोगों की 3rd जो किताब लगने वाली है क्लास 10th की, वो लगेगी वर्ड एंड एक्सप्रेशंस। ये जो है एक वर्क बुक है, ये भी आप लोगों की लगेगी। तो ये तीनों किताबें आप लोगों की इस बार लगने वाली हैं। नाम याद रख लेना, जब एनसीईआरटी की साइट पर जाओगे या फिर कहीं पर भी आप ऐप वगैरह में इस बुक को लोगे तो यहाँ मतलब वहाँ से डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को ये नाम जो है याद रखने पड़ेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हिंदी की कौन सी किताबें लगने वाली है। तो हिंदी की जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि क्षितिज भाग 1 पहले आप लोगों की 9th में लगी थी, तो क्षितिज भाग 2 यहाँ पर 10th में लगेगी, और कृतिका भाग 2, ये दोनों किताबें आप लोगों की 10th में इस सेशन में लगने वाली है। आगे बात करते हैं उर्दू संस्कृत। अगर आप लोगों का है तो संस्कृत वालों की शेमुशी भाग 1 9th में लगी थी। शेमुशी ये द्वितीय भाग है यानी कि सेकंड वाला भाग है, ये आप लोगों की 10th में लगने वाली है। और ये जो किताब है ये आप लोगों की जो है व्याकरण की है, संस्कृत व्याकरण की है। और आप लोगों की अगर उर्दू है, 10th में उर्दू है आप लोगों का, तो नवाए उर्दू लगने वाला है क्लास 10th में इस साल से। पिछले साल वाली किताब नहीं लगेगी, नवाए उर्दू लगने वाला है आप लोगों का। ओके, अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, जो आप लोगों का यहाँ पर जो है जो ये कवर दिख रहे हैं किताब के, जब मार्केट में एमपी बोर्ड की किताब आएगी तो इसके कवर बदल जाएंगे, तो उससे अपने को यहाँ पर जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के कवर बदल जाएंगे, उससे कोई टेंशन नहीं, एमपी बोर्ड अपना कवर चिपका देगा, लेकिन अंदर तो सब कुछ वही रहेगा इसके अंदर। ओके, तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 12th पर आ जाते हैं हम। क्लास 12th में आप लोगों की जो है 3 किताबें, जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो 3 किताबें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एक कैलाइडोस्कोप है, फ्लेमिंगो है, विस्टास है। लेकिन कैलाइडोस्कोप नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी उसकी भी बात करेंगे। आप लोगों को 2 किताबें लगने वाली इस साल, फ्लेमिंगो और उसके अलावा जो है एक किताब और विस्टास। ये 2 किताबें आप लोगों की इस बार लगेंगी, क्योंकि पिछले बार कोर वाला जो कोर्स है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, ये जो 2 किताबें पिछले साल जो आप लोगों की 11th में लगी थी, इस बार भी कोर वाला कोर्स ही लगने वाला है। इलेक्टिव कोर्स नहीं लगेगा आप लोगों का, कोर लगेगा। तो बहुत ध्यान से समझ लो, फ्लेमिंगो और विस्टास, ये 2 किताबें आप लोगों की इस बार लगेगी।
हिंदी में बात करें तो आप लोगों की 11th में हिंदी आरोह भाग 1 पिछले बार लगी थी, तो इस बार आरोह भाग 2 लगने वाली है और वितान भाग 2, ये वाली 2 किताबें आप लोगों की हिंदी की लगेगी और एक एक्स्ट्रा किताब जो कि व्याकरण की होने वाली है वो वाली लगने वाली है इस बार। ठीक है, तो 3 बुक्स जो है आप लोगों की लगेगी। लेकिन जो व्याकरण की आप लोगों ने 11th में खरीद ली है, इस बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 11th और 12th में वो दोनों के दोनों कॉमन किताबें होती है। ठीक है, तो उसी में से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं, अगर जिसका उर्दू है और संस्कृत है, जिसने हिंदी नहीं लिया है, तो कुछ बच्चे उर्दू ले लेते हैं और कुछ बच्चे संस्कृत ले लेते हैं। तो अगर जिसका संस्कृत है 12th में, तो आप लोगों की भास्वती लगने वाली है 2nd भाग, और अगर उर्दू है तो गुलिस्तान अदब लगने वाली है इस बार उर्दू की, सॉरी। अब हम आगे बात करते हैं कि ये किताबें हम कहाँ से फाइंड करें। तो पहले ऑनलाइन बात करेंगे हम। तो ऑनलाइन में आप लोगों को NCERT की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाकर जो है पब्लिकेशन जो लिखा हुआ है, पब्लिकेशन जो लिखा हुआ है वो पब्लिकेशन पर क्लिक करना है, और PDF लिखा हुआ होगा वहाँ पर, PDF पर आप लोगों को क्लिक करना है। आपको लोगों को क्लास सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट में कौन सी किताब पढ़नी है। मान लो हिंदी है तो हिंदी में 4 किताबों के नाम आएंगे, लेकिन जो मैंने आप लोगों को किताबें बताई है वो वाली किताबें यहाँ से आप लोगों को करके डाउनलोड कर लेनी है। ओके, उसके अलावा एक ऐप है जो कि आप लोगों की ये वाली ऐप है, मैं बता देता हूँ। NCERT सॉल्यूशन लिखना प्ले स्टोर पर जाकर आप, उसमें ये वाली जो ऐप है, ये वाली ऐप डाउनलोड करना। ये बहुत अच्छी ऐप है। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ NCERT की बुक्स नहीं बल्कि नोट्स वगैरह और सब कुछ मिलने वाला है। नोट्स, उसके अलावा RD शर्मा, अगर आप CBSE वगैरह में हैं तो RD शर्मा बड़े जो राइटर्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आप लोगों को। और JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो JEE नीट का भी बहुत सारा मटेरियल इस किताब में, इस ऐप में आप लोगों को मिलने वाला है। तो 1 शॉट सॉल्यूशन है। आप लोगों के नोट्स, किताबें जो भी है वो आपको ये ऐप पर मिल जाएगी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन ये ऐप जो है मैं पिछले लगभग 3-4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, है ना। और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं NCERT वगैरह की, लेकिन इसका इंटरफेस मुझे अच्छा लगा और इसमें सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे जो है आप लोगों के तैयारी करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी देखो यहाँ पर, यह वीडियो का ऑप्शन आ रहा है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर कि आप लोगों को हार्ड कॉपी अगर लेना है तो कहाँ से लें। तो ऑफलाइन स्टोर में कहीं भी मिल जाएगी, क्योंकि NCERT की किताबें बड़ी आसानी से मिल जाती है। ऑनलाइन स्टोर वगैरह से अगर आपको लेना है तो Amazon वगैरह से आप ले सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब तक MP बोर्ड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आए आप ख़रीद के मत लाओ किताब। वो अलग बात है, किसी से आपने ले ली किताब और उससे पढ़ रहे हो, वो अलग है, लेकिन आप खरीद कर मत लाइए जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है। ठीक है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो पूरी क्लियरिटी आ जाएगी हमारे सामने। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो मैंने क्लियरिटी दी है 100% प्रूफ के साथ में और 100% रिसर्च करके दी है। ओके, तो जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता, आप लोगों का MP बोर्ड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट तभी आएगा जब अभी 12th के जो एग्ज़ाम है वो अटके हुए हैं, 12th के एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जब तक उसका रिजल्ट नहीं बन जाता, उसके बाद वो नई बैच पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक गुजारिश आप लोगों से ये है, वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, कि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग गई है, तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ओके, ताकि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्ट्रेटजी वगैरह और जितने भी नोटिस वगैरह है, अपडेट्स हैं, वो आप लोगों को वक्त पर मिलते चले जाते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।